वैदिक ऋचाओं से सारी दिशाएं गूंज रही थीं। राम तथा सीता के अभिषेक स्थान के लिए सरयू नदी का पवित्र जल सेवकों द्वारा स्वर्ण पात्रों में लाया गया। पंडितों ने उनका स्वस्ति वाचन करते हुए ऋचाओं का गान किया। उनके गान बहुत ही उत्साहवर्धक तथा कर्णप्रिय थे। पिछली रात कैकेयी की दासी मंथरा ने घर लौटते हुए प्रजा में प्रसन्नता की हलचल देखी तो किसी से कारण पूछा। उसे पता चला कि रामचंद्र का राज तिलक ही इस प्रसन्नता का कारण था। उसने कौशल्या और सुमित्रा के महलों की दासियों को देखा जो बहुमूल्य रत्न जटित श्वेत साड़ियां पहने जल्दी जल्दी इधर उधर जा रही थीं। वह इस दृश्य को और सहन न कर सकी। उसका सारा शरीर जलने लगा। उसके मन में जो भयंकर पीड़ा हुई उससे ऐसा लगा मानो बहुत से बिच्छू उसे काट रहे हों। वह कैकेयी के महल की ओर दौड़ी और यह देखकर कि रानी भीतरी प्रकोष्ठ में विश्राम करने चली गई हैं, वह द्वार के पास पहुंचकर चिल्लाने लगी, माई माई दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात है, अभी इसी समय तुम्हारी जिंदगी ही खतरे में है, भूचाल आ रहा है, जल्दी सुनो। उसकी उत्तेजना से भरी आवाज सुनकर जिसमें एक एक शब्द एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, रानी ने द्वार खोला और भयपूर्ण स्वर में पूछा, क्यों, क्या हुआ, कौन सा संकट आ गया, कुछ ढह गया क्या, यह चिंता और पीड़ा किस लिए? जी नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आपकी जिंदगी नष्ट की जा रही है, बस यही बात है। आज के बाद आप चिंता से बावली बनी नारी बनकर रहेंगी, मंथरा ने कहा। आंखों में आंसू भरकर और बहुत प्रकार के हाव भावों द्वारा उसने ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करके रानी की जो दयनीय अवस्था होने वाली थी उसका चित्र खींचा। कैकेयी उसकी बात समझी नहीं। महाराज तो कुशल हैं और राम, लक्ष्मण, कौशल्या, सुमित्रा, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो यदि ये सब ठीक हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे क्या हो सकता है? क्या इन्हें कोई खतरा है? बता मंथरा, जल्दी बता, रानी ने आग्रह पूर्वक पूछा। उसने दासी का सिर अपनी ओर किया, उसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से उत्तर देने के लिए आग्रह किया। मंथरा ने उत्तर दिया, आपने जिनका जिक्र किया उनका कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने निश्चित किया है कि तुम्हारे पुत्र की गर्दन मरोड़ दें। फिर वह दयनीय ढंग से फूट पड़ी। इस पर कैकेयी बोली, तुम भूल कर रही हो मंथरा, महाराज ऐसे नहीं हैं, न ही राम या लक्ष्मण अथवा मेरी बहनें कौशल्या, सुमित्रा ऐसी हैं। मेरी ये बहनें तो मेरे पुत्र को अपने पुत्रों से अधिक चाहती हैं। तुम्हारी बात से तुम्हारी कुटिल बुद्धि का ही पता चलता है। बस यह ठीक बात नहीं है। अच्छा, तुमने अब तक मुझे यह नहीं बताया कि बात वास्तव में क्या है। मुझे तुम सारी बात बताओ। मंथरा ने उत्तर दिया, बात कल प्रातः रामचंद्र युवराज पद पर आसीन होंगे। बड़ी महारानी असीम खुशी में भरकर अपनी दासियों को बहुमूल्य रेशमी साड़ियां और रत्न दान कर रही हैं। वह राम से बहुत सा स्वर्ण और गौएं दान करवा रही हैं। आनंद उत्सव के इन कार्यों में वे आपकी अवहेलना कर रहे हैं। मैं इसे चुपचाप नहीं सह सकती, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। अभी आप इसका मतलब नहीं समझ रही हैं। आप अपने पति का प्रेम खो चुकी हैं, पर आप अब भी थोथी शेखी बघाड़ती हैं कि आपके जैसी सौभाग्यशालिनी कोई नहीं है। परंतु ग्रीष्म के तालाब की तरह आपका सौभाग्य भी सूखा जा रहा है। अपने पति तथा सौतों के लिए आप निरर्थक और नगण्य हो गई हैं। थोड़े ही समय में आपका स्थान एक दासी जैसा घृणास्पद हो जाएगा। मेरी सलाह मानो तो ऐसी निम्न स्थिति तक पहुंचने से पहले कुछ सजग हो जाओ, नींद से जागो, अपना काम सारी स्थिति सोच समझकर करो। जो संकट आपके सामने आने वाला है उससे बचने का मार्ग खोजो।
संकट बड़ी तीव्रता से तुम्हारी ओर बढ़ा आ रहा है। जब राम युवराज होंगे तो सारा साम्राज्य कौशल्या की मुट्ठी में रहेगा। याद रखो, सबकी तरह तुम्हें भी उसकी दास्ता में रहना पड़ेगा। मंथरा अपना अभिनय कर रही थी और अपनी कूटनीति को सुदृढ़ करने के लिए झूठे आंसू भी साथ साथ बहा रही थी। कैकेयी उसकी निष्ठा से प्रभावित हुई, परंतु उसे मंथरा की युक्तियों के सत्य होने का विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मंथरा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पगली हो गई हो? तुम विक्षिप्त की तरह क्यों बात कर रही हो? राम का युवराज बनना तो सारे राज्य के लिए सबसे शुभ शकुन है। यह शुभ समाचार लाने के लिए मैं तुम्हें अपना यह हार उपहार के रूप में देती हूं। लो, अब प्रसन्न हो जाओ। राम के युवराज बनने से मुझे संभवतः कौशल्या से भी अधिक आनंद हुआ है। इतने अच्छे समाचार से मुझे असीम आनंद मिला है। रामचंद्र मुझे अपनी माता से भी अधिक चाहते हैं। वह मेरा अधिक आदर करते हैं। ऐसे पवित्र प्रिय पुत्र के बारे में मैं ऐसी बात नहीं सुनूंगी। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कैकेयी ने मंथरा को जोर से डांटा। मंथरा ने और भी अधिक पीड़ित होने का नाटक किया। वह और अधिक उत्तेजित हो गई और चिल्लाने लगी, मेरी बुद्धि तो ठीक और स्वच्छ है, परंतु आपकी नहीं है। वह बौखलाई। आपको आसन्न दुर्भाग्य की चिंता नहीं है। आप अपने पुराने विश्वास और मोह से अंधी होकर चिपटी हुई हैं। मैं आपकी खुशी और आपके सम्मान के लिए चिंतित हूं। अन्य सब लोग आपको धोखा देने के लिए नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। महाराज अपनी अन्य रानियों से बिल्कुल प्रेम नहीं करते। वे तो महारानी कौशल्या के ही वश में हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए वे भले कुछ प्रेम के शब्द बोल देते हों बस, परंतु उनके मन में आपके लिए बिल्कुल प्रेम नहीं है। यह तो सोचो, इन लोगों ने राज तिलक के प्रस्ताव के लिए आपसे परामर्श करना तो दूर, आपको सूचना तक नहीं दी। क्या इनके मन में आपके लिए लेश मात्र भी सम्मान नहीं है? क्या उन्होंने एक बार भी किसी दिन आपसे इस विषय में बात की? सोचिए तो कि ऐसा निर्णय करने में साधारणतया कितने मास विचार करने और योजना बनाने में लगते हैं। राज तिलक एकाएक नहीं हो सकता। यह कोई किसी शुभ दिन अपने आप आकाश से नहीं टपक पड़ता, परंतु उन्होंने चुपचाप इसका निर्णय कर लिया। यह सारा कौशल्या का षड्यंत्र है, मंथरा ने कहा। कैकेयी और न सह सकी। उन्होंने टोका, बकवास बंद करो मंथरा। मेरी दीदी षड्यंत्र कर ही नहीं सकती। वह कभी ऐसी नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। और महाराज, वह तो मेरी बहनों से भी अधिक धर्मपरायण है। उनमें क्षुद्रता या लघुता लेश मात्र भी नहीं है। उन्होंने किसी विशेष कारणवश से ही राज तिलक इतना शीघ्र करने का निश्चय किया होगा। राम के विवाह समारोह की तैयारी में भी महीनों लग सकते थे, परंतु यह कितनी जल्दी हो गई, हुई कि नहीं। इसी तरह राम के राज तिलक का निश्चय भी थोड़े समय में ही कर लिया गया। महाराज स्वयं मुझे वे विशेष कारण बता देंगे जिन्हें दृष्टि में रखकर उन्हें ऐसा प्रबंध करना पड़ा। तुमने सत्य जानने की कोशिश नहीं की। तुमने मूर्खतापूर्ण कारणों और आधारहीन आशंकाओं की कल्पना कर ली और पवित्र हृदय निर्दोष व्यक्तियों के उद्देश्य पर शंकाएं उत्पन्न की। धीरज रखो, कुछ ही क्षणों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कैकेयी ने दासी को और भी जोर से डांटा। मंथरा को आशंका हुई कि उसकी रणनीति बुरी तरह पराजित होगी। उसके पूरी तरह असफल होने की आशंका थी। अतः वह और भी पतित होकर रानी को विश्वास दिलाने के लिए और भी बुरे हथकंडे अपनाने चली। प्रिय माई, इस विषय पर कुछ और गंभीरता से सोचो। मैंने इधर उधर आते जाते महल के बाहर बहुत सी बातें कई महीने पूर्व सुनी थीं। यही कारण है कि भरत तथा शत्रुघ्न को राजधानी और राज्य से दूर भेज दिया गया।
इन लोगों को आशंका थी कि उनके यहाँ रहने से जटिलताएं बढ़ेंगी और ऐसी आशंकाओं का उचित कारण है। अन्यथा उनके बाहर रहने पर राज तिलक का प्रबंध क्यों किया जाता? क्या आप यह छोटा सा प्रश्न भी अपने आप से पूछने योग्य नहीं रही? पहले जब महाराज दशरथ ने आपसे विवाह किया था तो यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र इस राज्य का युवराज बनेगा। आप इसे भूल जाएं, परंतु मैं इसे नहीं भूल सकती। आशंका यही है कि भरत के इस समय यहाँ उपस्थित रहने से संभव है उस वचन का स्मरण हो उठे और उनकी योजना में बाधा पड़े। इसी कारण उन्होंने भरत को ननिहाल भेजकर रास्ते से हटा दिया। जब एक बार राज तिलक हो गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? इस क्षुद्र चाल को सफल करने के लिए उन्होंने समस्त विषय अत्यंत गुप्त रखा और आपसे छुपाए रखा। कुछ देर इस पर विचार करो कि इस व्यवहार में उनका वास्तविक निहित उद्देश्य क्या है। आप ऐसे विषयों पर कुछ नहीं सोचती। आपका विश्वास है कि जो कुछ श्वेत है वह दुग्ध ही होता है। आपकी मूर्खता और अज्ञान का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। आप तो बस राम के प्रति प्रेम में मग्न रहती हैं और मोहग्रस्त होकर राम राम रटती रहती हैं। अच्छा, और सब कुछ छोड़ दें। क्या राम, जिनसे आप इतना अधिक स्नेह करती हैं, क्या कम से कम उन्होंने आपको अपने इस महान सौभाग्य की सूचना दी? कुटिल मना मंथरा ने कैकेयी के पवित्र और निस्वार्थ मन को प्रभावित और कलुषित करने के लिए बहुत सी कुतर्कपूर्ण युक्तियां दी। उसने अपनी चाल कुछ इस ढंग से खेली कि रानी ने अपने अधिकारों के लिए राजा से आग्रह करने और उन्हें प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। तो भी अब तक उनकी पवित्र भावना पूर्णतः बदली नहीं थी। मंथरा अपनी कुचालें चलती गई। वह और भी दीनतापूर्वक अपनी सेवकाई जताकर चिंता करने लगी और अपनी स्वामिनी के चरण झूठे आंसुओं से धो दिए। उसने कहा, माते, इस अयोध्या नगर में हमारी प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? कौन हमें किस गिनती में रखता है? वे सब मिलकर आपके विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। आप यहाँ अजनबी हैं। जल्दी ही वे आपको अयोध्या से देश निकाला भी दे सकते हैं। वे ऐसा कुत्सित कार्य करने से भी हिचकेंगे नहीं। महाराज स्वयं बड़े षड्यंत्री हैं, बड़े चतुर जादूगर हैं। जब वे आपके पास आते हैं तो अपना हित साधने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही टलते हैं। आप अपनी त्रुटि को नहीं देखती, जिसके कारण आपको वह उच्च स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। माते, आपको स्मरण होगा, इस संसार में राजा वासना के दास होते हैं, प्रेम के नहीं। आपके पिता इस बात को जानते थे, इसीलिए वह इस वृद्ध वर से आपका विवाह करने को तैयार नहीं थे। बाद में बहुत विचार विमर्श और मंत्रणाओं के बाद जब गर्ग ऋषि की मध्यस्थता के पश्चात आपके विवाह का निर्णय किया गया, तब वर को बहुत सी शर्तें मानने को विवश किया गया। उसके बाद ही उन्होंने आपका विवाह किया था। आज वे सब प्रतिज्ञाएं सरयू में डुबो दी गई हैं। आपको अग्नि ज्वालाओं में छोड़ दिया गया है। आपके पुत्र से धोखा किया गया है और इस बीच वे चुपचाप अपना विनोद नाटक खेलते रहे। अन्यथा वे आपके पुत्र की अनुपस्थिति का लाभ क्यों उठाते और क्यों इतनी जल्दी करते कि इस राज्य के बाहर का कोई भी शासक समय पर पहुंच ना सके? देखो कितनी कुत्सित मति है, कितने छल और कपट से भरे हैं ये सब। जब पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया जाएगा तो आपके पिता निश्चय ही पधारेंगे। स्वाभाविक है कि वे यह सब बात सबके ध्यान में लाएंगे कि उन्हें क्या वचन दिया गया था। तो इनकी योजना यह है कि बिना किसी को सूचना दिए ही राज्याभिषेक हो जाए, और इतना ये सब जानते हैं कि एक बार राज तिलक हो जाने पर फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसी लक्ष्य के लिए यह लोमड़ियों जैसे षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः समय रहते चेत जाओ। एक बार यह अवसर चूकी तो आपका भाग्य
कुत्ते के समान भर्त्सनीय हो जाएगा। अतः देर मत करो, ध्यान से सोचो, राज तिलक को रोकने का कोई मार्ग जल्दी खोजो। मंथरा ने क्रोध और घृणा की ज्वाला को पंखा चला। आखिर कैकेयी उसकी चाल में आ गई। वह बोली, तुम्हारी बात सुन सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारी हर बात पहली बात से अधिक सच्ची है। हाँ, सचमुच इस विषय में देरी नहीं की जा सकती। मैं क्या करूं? यदि तुम बता सको कि मुझे क्या करना है तो मैं वैसा ही करूंगी। जब कैकेयी ने स्पष्ट कर दिया कि वह मंथरा की इच्छा के अनुसार ढल चुकी थी, तो मंथरा गर्व और प्रसन्नता से भर उठी। वह और अधिक आश्वस्त होकर बोली, माते, और अधिक जरूरत नहीं है। आपकी मांग का समर्थन करने के लिए जोरदार युक्तियां तैयार हैं। उस दिन जब महाराज ने कृतज्ञता पूर्वक आपकी समयोचित सहायता स्वीकार की थी, तो क्या उन्होंने आपको 2 मनचाहे वर मांगने को नहीं कहा था? और क्या आपने तब उनसे नहीं कहा था कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अतः मैं इस उपहार को सुरक्षित रखूंगी और जब आवश्यकता होगी तब मांगूंगी। आज ये दोनों वरदान लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। अब आप उनसे ये वरदान क्यों नहीं मांगती? जब मंथरा इस प्रकार सीधे और जोरदार ढंग से बोली, तो कैकेयी ने अपना सिर ऐसे उठाया मानो संभ्रमित हो गई हो और बोली, हे मंथरा, तुम कितनी चतुर हो। यद्यपि देखने में तुम कुरूप और कुबड़ी हो, परंतु अक्ल में तुम बहुत मोहक हो। यद्यपि तुम शारीरिक सौंदर्य से हीन हो, परंतु बौद्धिक उपलब्धियों में तुम विशेष चतुर हो। मुझे बताओ, कैसे मुझे ये 2 वरदान प्राप्त करने हैं और ये वरदान क्या होंगे? मंथरा ने उत्तर दिया, मां, एक वर यह होगा कि युवराज पद पर आपके पुत्र का अभिषेक किया जाए। दूसरा यह हो सकता है कि राम राज्य में ना रहें। उसके द्वारा तत्काल और बिना एक क्षण विचार किए सुझाव को सुनकर कैकेयी एक बार तो विचार मग्न हो गई। फिर अपने को संभालते हुए बोली, मंथरा, यह तो ठीक है कि मेरा पुत्र युवराज बने, परंतु मेरा मन राम को राज्य से निर्वासित करने को तैयार नहीं होगा। इस विचार से मुझे पीड़ा होती है। यह कहकर वह एक आसन पर बैठ गई। मंथरा ने सोचा, अब जल्दी कुछ करना चाहिए। मां, यह अवसर कायरता का नहीं है। समय बीतने पर अमृत भी विष बन जाता है। इसमें कुछ बुराई नहीं है। आपको कुछ कठोर तो होना ही पड़ेगा, अन्यथा हम अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जो निर्दयता पूर्वक कार्य किया है, यह उसके सम्मुख कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र युवराज बनकर शासन करे और आपको राजमाता का पद प्राप्त हो, तो यही करना होगा, अन्यथा मैं विषपान करके मर जाऊंगी। जब तक मैं जीवित हूं, मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकती। यह कहकर मंथरा उच्च स्वर में ऐसे रो पड़ी मानो वह कैकेयी के प्रति प्रेम और भक्ति की नदी में बहने लगी है। वह कैकेयी की धाय थी और बचपन से उसने उसे पाला था। उसने कैकेयी को वर्षों तक गोद में खिलाया था। कैकेयी के मन में उसके प्रति बहुत स्नेह और आदर था। उन्होंने और अधिक आपत्ति नहीं की। अपने दुख को दबाकर उन्होंने यही कहा, मंथरा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि मैं निश्चय ही ऐसा कार्य करूंगी जिससे तुम प्रसन्न होगी। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और कैसे करूं? मंथरा ने उत्तर दिया, जब मैंने यह सुझाया था कि राम को राज्य के बाहर वन में भेजा जाए, तो यह मत समझो कि मैंने यह बात बिना सोचे समझे कह दी थी। खूब सोच विचार कर ही मैंने यह बात कही थी, क्योंकि आप तो राजनीतिक और कानूनी विषयों में बच्ची हो। मैं यह बताना चाहती हूँ कि कानून में यह व्यवस्था है कि यदि कोई संपत्ति 12 वर्ष तक लगातार किसी के पास रहे और वह उसका भोग करे, तो वह उस संपत्ति का स्वामी हो जाता है।
तो यही श्रेष्ठ होगा कि देश निकाले की अवधि रख दी जाए। मान लो 14 वर्ष की अवधि हो, तो इस अवधि के बाद लौटकर वह राज्य का अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा। राज्य तुम्हारे पुत्र की संपत्ति बन जाएगा। मंथरा ने देखा कि रानी दोनों वर उसी रूप में मांगने को तैयार हो गईं, जिस रूप में मंथरा चाहती थी। अतः उसने कहा, मां, देर मत करो। यदि आप जैसी अब हो वैसी ही रहकर वरदान मांगोगी तो महाराज उन्हें देने को तैयार नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्रोध का वातावरण उत्पन्न करना होगा। तकिए और चादरें शयन कक्ष में फैला दो, आभूषण कोनों में फेंक दो, बाल खोलकर फैला लो। ऐसा अभिनय करो मानो तुमने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। जाओ, कोप भवन में चली जाओ, जहां रानियां क्रोध और दुख के समय चली जाती हैं, ताकि उन्हें ढूंढ कर उनका दुख दूर किया जाए। आप जैसी हो वैसी ही जाकर सीधे सीधे महाराज से वरदान नहीं मांग सकती। ऐसा दर्शाओ मानो आप पर घोर दुख टूट पड़ा है और वरदान देकर ही आपको मृत्यु से बचाया जा सकता है। तभी मांग में शक्ति आएगी और वह महाराज के द्वारा सम्मानित होगी। उठो, जो कार्य सम्मुख है उसके लिए पहला कदम बढ़ाओ। मंथरा द्वारा इस प्रकार आग्रह किए जाने पर कैकेयी ने उसकी बात मान ली और उसके कथनानुसार वह कोप भवन में प्रवेश करके अपने दुर्भाग्य और आसन्न संकट को कोसने लगी। मंथरा उसी कक्ष के द्वार के बाहर वहीं पसर गई, मानो उसे कुछ पता ही ना हो कि भीतर यह शोर शराबा क्यों हो रहा है। इस बीच महाराज ने राज तिलक के सारे प्रबंध पूरे कर लिए थे और जब वह दरबार से निकले तो उन्होंने सोचा कि कौशल्या के महल की ओर जाने की अपेक्षा यह आह्लादकारी समाचार पहले कैकेयी को सुनाया जाए। अतः वह उसके महल की ओर बढ़े। सारे मार्ग में सम्मान पूर्वक खड़ी दासियां चिंता के कारण विक्षुब्ध लग रही थीं। महाराज ने मन में विचारा कि इन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, अन्यथा इनके चेहरे चमक जाते। महाराज को उन पर दया आई कि वे नहीं जानती थीं कि कल राम का राज तिलक होने वाला है। उन्होंने शयन कक्ष की ओर पग बढ़ाए, जहां उन्हें रानी के मिलने की आशा थी। वहां उन्होंने देखा कि आभूषण बिखरे पड़े थे, बिस्तर अस्त व्यस्त पड़े थे, भूमि पर वस्त्रों के ढेर लगे थे। सारा कक्ष पूरी तरह अस्त व्यस्त था। उन्हें यह देखकर बहुत विस्मय हुआ। वह कक्ष के कोनों में झांक झांक कर रानी को खोजने लगे। तभी एक दासी ने सूचित किया, महाराज, रानी कैकेयी देवी इस समय कोप भवन में हैं। यह सुनकर महाराज दुखी और निराश हुए। उन्होंने उसी दिशा में पग बढ़ाए। कैकेयी भूमि पर लेटी हुई थी और वहां पूर्ण अंधकार था। रानी रो रो कर विलाप कर रही थी। महाराज ने कहा, कैका, यह क्या दशा बनाई है? तुम क्यों इतनी कुपित हो? किसने तुम्हें इतना दुख दिया? मुझे बताओ, मैं इसी क्षण उसे काल का ग्रास बनाकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। तुम मुझे अपनी इच्छा बता दो। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए तत्पर हूं। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। क्या तुम नहीं जानती, मेरे लिए इस संसार में तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। महाराज उसके पास बैठ गए और उसका सिर सहलाते हुए कई प्रकार से उसे सांत्वना दी तथा उससे क्रोध और दुख का कारण पूछने लगे। कैकेयी क्रोध से विक्षिप्त हो रही थी। वह दांत कटकटा रही थी। उन्होंने महाराज के सहलाते हाथों को क्रोध से झटक दिया। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, यह झूठी सांत्वना रहने दीजिए। मैंने अब तक आप पर विश्वास किया और इसी कारण मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुई। अब मैं आप पर थोड़ा भी भरोसा नहीं करती। अब तक मुझे यह विश्वास ही नहीं होता था कि आप मुझसे ऐसा छल करेंगे। क्या आप भरोसा करने का यही पुरस्कार देते हैं? जाइए, अपनी प्रियाओं के पास जाइए।
यहाँ मेरे पास क्यों बैठे हैं? आपका मन तो कहीं गिरवी रहता है और जीभ कहीं और। जहाँ मन दिया है वहीं जिह्वा भी दीजिए। मैं अब आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूं। मुझे और दुखी मत करिए। जिस मार्ग से आए हैं उसी से चले जाइए। मेरा कुछ भी हो आपको क्या? दासी बनकर जीवन यापन करने से रानी रहकर मरना कहीं अच्छा है। आज मेरे जीवन का यह अंतिम दिन है। सुबकियों और निश्वासों के बीच किए गए विलाप का कुछ भी अर्थ दशरथ को समझ में नहीं आया। वह पूर्णतः संभ्रमित और आश्चर्यचकित रह गए। वह रानी के और निकट गए और उसका क्रोध उतारने का प्रयास करने लगे। क्या कहा? इन बातों का क्या अर्थ है मैं समझा नहीं। मैं कभी छलपूर्ण बात नहीं कहता, ना मैं कभी कह सकता हूं। मेरा मन और जिह्वा साथ साथ काम नहीं करते हैं। वे सदा एक ही स्थान पर रहते हैं। जहां मेरा प्रेम होता है वहीं मधुर वचन भी होते हैं। मेरी जिह्वा मेरे मन को झुठलाती नहीं है। ऐसा होना तो असंभव है। मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, तुम इतने वर्षों बाद भी मुझे और मेरे प्रेम को समझ ना सकी। तुम्हें किस बात से इतना दुख और कष्ट हुआ है, यह बताए बिना तुम मुझे इस प्रकार संतप्त मत करो। मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। क्यों तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो? किस कारण तुम्हें यह पीड़ा हुई है? महाराज दशरथ ने बहुत समय तक दयनीय ढंग से पूछने की चेष्टा की, परंतु इस बात का कोई परिणाम नहीं निकला। रानी ने महाराज के आग्रह को ठुकरा दिया, उन पर कटाक्ष किए और उन्हें अनसुना कर दिया। उसने ऐसा दिखाया मानो उनके शब्दों का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य ही ना हो। महाराज दशरथ के हृदय को इससे बड़ा आघात लगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्होंने मंथरा को भीतर बुलाया। वह अति नाटकीयता से रानी अपनी स्वामिनी की सहायता के लिए चिल्लाती हुई भीतर घुसी। महाराज मेरी मां को बचाओ। इस प्रकार चिल्लाकर उसने महाराज के चरण पकड़ लिए। महाराज निश्चलता की मूर्ति थे। उनमें छल प्रपंच लेश मात्र भी ना था। इसलिए वह इन दोनों के द्वारा किए जाने वाले नाटक का अभिप्राय नहीं समझ सके। आशंका थी कि कोई ऐसा संकट आ गया है जिसके कारण उनकी प्रिया क्रोध से अभिभूत होकर विकृत मना हो गई है। अतः उन्होंने फिर मंथरा से पूछा कि वह बताए कि क्या हो गया है। मंथरा बोली, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो स्वयं पता नहीं कि क्या हुआ है। रानी ने किसी को भी अपने रोष का कारण नहीं बताया। अकस्मात ही वह शयन कक्ष से कोप भवन में आ गई। उन्हें देखकर मैं भी इधर आई। मैंने बहुत प्रार्थना और विनती की, परंतु यह कारण बताती ही नहीं। देखिए, जब ये आपको ही नहीं बताती तो मुझे कैसे बताएंगी। हमने उनका कष्ट और यातना देखी है, यह असहनीय है। हम और अधिक समय तक दर्शक नहीं बने रह सकते। हमें भय है कि कहीं इन्हें कुछ हो न जाए, इसलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक आप इन्हें सांत्वना देकर इनका मन प्रसन्न नहीं करेंगे, इनकी स्थिति और संकटमय हो सकती है। ये बहुत समय से अत्यधिक तनाव में हैं। हर क्षण इनकी दशा बिगड़ती जा रही है। आप स्वयं ही इनसे दुख और क्रोध का कारण पूछ लें और शीघ्र ही उसे दूर करने के लिए उचित उपाय करें। अब हम जाते हैं। इस प्रकार कहकर मंथरा अन्य दासियों सहित कोप भवन से बाहर निकल गई। मंथरा ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया था। महाराज दशरथ उसकी बातों से और संभ्रमित हो गए। वे उदास रानी के पास बैठे और बोले, कैका, मुझे अंधकार में क्यों रखे हो? उन्होंने भूमि पर से रानी के सिर को कोमलता पूर्वक उठाकर अपनी गोद में रख लिया और आग्रह करके उसकी शोकपूर्ण दशा का कारण पूछा। कुछ समय बाद कैकेयी ने अपना कठोर मौन तोड़ा और बोली, महाराज, क्या आप देवासुर संग्राम में मुझे दिए गए 2 वरदानों की बात भूल गए?
दशरथ की छाती से भार सा हट गया। उन्होंने कहा, कैका, इस सामान्य बात के लिए तुमने इतना कोप क्यों किया, इतना कष्ट क्यों सहा? जब तक मेरे तन में प्राण है, मैं दिए गए 2 वरदानों के वचन को कभी नहीं भूल सकता। यह वचन तो मुझे कैकेयी के समान प्रिय हैं। तुम मेरे जीवन की श्वास हो और वह वचन भी श्वास के समान है। रानी, क्या किसी ने तुम्हारी कोई हानि की है? अथवा तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? या किसी दुष्ट ने तुम्हारी इच्छा के विपरीत कार्य करने का दुस्साहस किया है? बोलो, तुम्हारे लिए काल का मुकाबला करके तुम्हारे दोषी को दंड देकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। मुझ पर शंका न करो। हे मोहिनी मूर्ति, तुम क्यों इस तरह कष्ट पा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सारा राज्य तुम्हारे चरणों में है? तुम कहीं से भी कुछ मंगवाना चाहती हो तो तुम्हें केवल मुझे कहने मात्र की देर है। मैं तत्काल तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। मुझे बताओ तो सही, तुम्हें किस बात का भय है? किस कारण से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ? मुझसे कुछ भी छुपाओ मत, संकोच मत करो। मैं तुम्हारे चारों ओर छाने वाले कुहासे को छिन्न भिन्न कर दूंगा। दशरथ ने रानी को सहलाया, कई प्रकार से उन्हें सांत्वना देने और उत्साह दिलाने की कोशिश की। कैकेयी ने मंथरा के दिए मंत्र को ध्यान में रखा। उन्होंने निश्चय किया कि पहले वह पति के शपथ पूर्वक वचन लेकर ही अपनी कटु इच्छा उन पर प्रकट करेगी। वचन लेने के लिए उन्होंने झूठे और छलनामय प्रेम का प्रदर्शन किया और अपने आंखों से आंसू पोंछकर राजा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। महाराज तब तक उनके सम्मोहन पाश में बंधकर उनके दास हो चुके थे। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे किसी पर क्रोध नहीं है और न ही किसी ने मेरी कोई हानि की है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है। मुझे कहीं दूर देश से कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं है। परंतु मैं यह मानती हूं कि मैं बहुत लंबे समय से एक इच्छा को पालती रही हूं। यदि आप शपथ पूर्वक वचन दें तो मैं बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। मुख पर खेलती मुस्कान का जादू उन्होंने महाराज पर फेंका। दशरथ भी उत्तर में मुस्कुराए और उनकी ओर कुछ सरकते हुए बोले, ओ मेरी पगली रानी, इस साधारण बात के लिए तुम्हें इतना क्रोध, इतनी चिंता और इतना दुख करने की क्या आवश्यकता थी? सुनो, स्त्रियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो और पुरुषों में राम मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। तुम दोनों मेरे श्वास प्रश्वास हो। तुम इस बात को भली प्रकार जानती भी हो। मैं तुम्हें और राम को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। अतः मैं राम की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ तुम कहोगी उसे निश्चय ही पूरा करूंगा। जब राजा ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर यह शपथ ली तो कैकेयी का मन प्रसन्नता से भर उठा। वह उठकर बैठ गई। उन्होंने महाराज के प्रति और भी प्रेम प्रदर्शन किया क्योंकि उन्होंने महाराज को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने कहा, महाराज, आपने राम की शपथ ली है। वे इस शपथ के साक्षी हैं। क्या यह सच है? और उन्होंने यह कहकर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। स्वामी, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। आप सत्यवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप राजशक्ति तथा शोभा से युक्त हैं। आपको देवासुर संग्राम की तो याद होगी। मैं आपको एक बार फिर उस युद्ध का स्मरण कराती हूँ। उस दिन जब दैत्य शंबर सबका संहार कर रहा था, तब आपने चेतना रहने तक उसे हराने के लिए घमासान युद्ध किया। उस समय यदि मैंने सजग और सतर्क रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा न की होती तो आपको कुछ भी हो सकता था। आपने मेरे भक्ति पूर्वक किए गए बलिदान की सराहना करके कहा था, कैका, तुमने मुझे मृत्यु के मुख से निकाला है। बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? कुछ भी हो, तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो, मैं उन्हें पूरा करूंगा।
और तुम्हारे उपकार के ऋण से मुक्त होने का प्रयास करूंगा। आपने इच्छा की थी कि मैं तभी आपसे वरदान मांग लूं, परंतु मैंने सोचा कि आपका फिर से जीवन प्राप्त कर लेना ही मेरे लिए सबसे मूल्यवान वरदान था, और इसलिए मैंने उत्तर दिया, स्वामी, मैं इस समय आपसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहती। मैं कुछ समय बाद अपने वरदानों की याचना करूंगी। आप तब तक उन्हें अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखिए। उस समय आप मेरी इस प्रार्थना से और मेरे इस व्यवहार से परम प्रसन्न हुए तथा आपने मेरे त्याग की प्रशंसा की थी और घोषित किया था कि वे वरदान आपके पास आजीवन धरोहर के रूप में रहेंगे और मैं जब चाहूंगी उन्हें मांग सकूंगी। यह सब आपको स्मरण ही होगा। आप पृथ्वीपति हैं, आप अपने वचन पर स्थिर रहते हैं। अतः आज मुझे वे दोनों वरदान दे दीजिए जो आपके पास धरोहर के रूप में रखे हैं। मेरी प्रार्थना है कि मुझे वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। मैं कोई नया वरदान आपसे नहीं चाहती। मैं तो केवल वही चाहती हूं जो सचमुच मेरा है। मुझे आपको स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आप जानते हैं कि धरोहर के रूप में रखी गई संपत्ति को न देने वाला घोर पाप का अपराधी होता है। यदि आप यह कहें कि आप ये वरदान मुझे नहीं देंगे, तो मुझे इस विश्वासघात से पीड़ा होगी। मैं इस निराशा को सहन नहीं कर सकती। पराजय में जीने से तो जीवन का त्याग कर देना कहीं अधिक सम्मानित कार्य है। जब पति अपनी पत्नी को दिए गए वचन का पालन ना कर सके, तो वह अपने राज्य की जनता की इच्छाओं को कैसे पूरा करेगा। जो राजा अपनी पत्नी को धोखा देता है, पहले अपना विश्वास देता है, फिर उस विश्वास के विरुद्ध काम करता है, वह अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में रहने के योग्य नहीं होता। आप जानते हैं कि स्मृतिकार मनु ने व्यवस्था दी है कि ऐसे विश्वासघाती व्यक्तियों को राजा नहीं मानना चाहिए। मैं इस बात को ज्यादा क्या कहूं और क्यों हजारों तर्क दूं। मुझे तो यही कहना है कि यदि आज मुझे वरदान नहीं दिए गए, तो कैकेयी कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी। यह घोषणा करते हुए वह तीव्र स्वर से रोने और विलाप करने लगी। दशरथ उसके अभिनय से लाचार और कमजोर हो गए थे। जैसे मासूम हरिण शिकारी की नकली आवाज के द्वारा उसे पकड़ने के लिए भी बिछाए गए जाल में फंसता जाता है, उसी प्रकार दशरथ भी विक्षिप्त असहाय व्यक्ति की भांति रानी के प्रेमालाप एवं सम्मोहक हाव भाव के द्वारा जाल में फंस गए। मैं तुम्हें निश्चय ही 2 वरदान दूंगा, रानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए राजा ने घोषित किया। कैकेयी ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसकी आंखें खिल गईं और चेहरा चमक उठा। उसने कुछ देर दशरथ के मुख की ओर ध्यान से देखा और बोली, महाराज, आज मुझे पता चला कि आप कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आज आपने अपने इस दावे को सिद्ध कर दिया कि आप कभी अपना वचन भंग नहीं करते। उसने और कई अन्य प्रकार से दशरथ की प्रशंसा की। प्रेम पीड़ित महाराज प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया, कैका, और देर क्यों करती हो, मांगो। कैकेयी झिझकी, फिर बोली, कल राम को युवराज पद देने के प्रबंध हो चुके हैं। उसकी जगह मेरे पुत्र भरत को युवराज पद दिया जाए, यह मेरा पहला वरदान है। और राम जटाजूट मृगछाल तथा वल्कल वस्त्र धारण कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य वन में वनवासी बनकर रहें, यह मेरा दूसरा वरदान है। भरत जब युवराज बने तो उनका मार्ग निर्बाध हो, इसलिए राम मेरे सामने ही वन में चले जाएं। मुझे ये दोनों वरदान दे दीजिए और सत्य प्रतिज्ञ होने के अपने सम्मान को बनाए रखिए, अन्यथा इसी क्षण
कैकई को प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहती हुई वह खड़ी हो गई और जंगली आंखों से दृढ़ता पूर्वक चुड़ैल की तरह देखने लगी। महाराज पर तो निर्दय वज्रपात हो गया। क्या यह स्वप्न था? क्या यह सच हो सकता था? क्या इसी कैकई ने ये 2 वरदान मांगे, या यह रक्त का प्यासा प्रेत था? यह भयानक स्वप्न हो सकता है। किसी मानसिक रोग के कारण ऐसा भयानक आभास हो रहा था। महाराज को इन सब विचारों का कोई उत्तर नहीं मिला। अतः वे चिल्लाए, कैका, क्या तुम ही यहां हो अथवा किसी राक्षसी ने तुम्हारा रूप धारण कर लिया है? मुझे बताओ, तुम कौन हो? ऐसे व्यक्ति के समान जो अपने अंगों की शक्ति खो बैठा हो, वे अस्थिरता से डोलने लगे। उनके मुख से इच्छानुसार शब्द भी नहीं निकले। एक ओर से दूसरी ओर विक्षिप्त के समान वे इधर से उधर लुढ़कने लगे। उनकी आंखें पागलों की भांति चारों ओर देखने लगी। कैकई की ओर देखकर उनकी आंखों से स्फुलिंग निकलने लगे। भारी क्रोध भरे स्वर में वे चिल्लाए, नीच, दुष्ट नारी, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरे प्रिय पुत्र राम ने तुम्हें क्या दुख दिया है, जो राम अपनी सगी मां कौशल्या से भी अधिक स्नेह तुम्हें करते हैं? उन राम को ही घने अंधेरे जंगल में भेजने के लिए तुम्हारा हृदय कैसे माना? मैं अब तक तुम्हें राजनंदिनी समझ रहा, पर अब देखता हूं कि तुम तो विषैली नागिन हो। मैंने अज्ञानवशी तुमसे अपने घर को विषाक्त करवाया है। ऐसा पापपूर्ण विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? मेरे जीवन के श्वास राम तो सभी प्राणधारियों के प्रिय हैं। यदि अनिवार्य हो तो मैं सारा राज्य छोड़ दूंगा या जीवन ही त्याग दूंगा, परंतु मैं राम को नहीं त्यागूंगा। नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र राजा बने, तो ऐसा ही हो। मैं स्वयं कौशल्या, सुमित्रा आदि को साथ लेकर राम सहित वन गमन करूंगा, पर मैं कभी भी राम को अकेला वन में नहीं भेजूंगा। यह असंभव है। यह निशंस पापपूर्ण इच्छा त्याग दो। राम के प्रति जो घृणा तुमने पाल ली है उसे त्याग दो। कैका, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वास्तव में यही चाहती हो कि ये घटनाएं घटें, या यह केवल जानने की नीति है कि मैं तुम्हारे पुत्र भरत को प्यार करता हूं अथवा नहीं? यदि ऐसा है तो तुम कह सकती हो कि भरत को युवराज पद दिया जाए, परंतु राम के लिए वनवास मांगने का कोई अर्थ नहीं। ऐसी इच्छा ना तो करनी चाहिए, न ही विनोद में भी कहनी चाहिए। कैका, राम ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे सभी गुणों के भंडार हैं। उनके शासन के वर्ष सबसे अधिक महिमा मंडित होंगे। तुमने मुझसे कई बार कहा है कि तुम उस दिन की आस लगाए हो जब ये स्वर्णिम स्वप्न पूरे होंगे, और अब तुम चाहती हो कि उन्हीं राम को वन में भेज दिया जाए। इस बात का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या तुम मुझसे विनोद कर रही हो? यह विनोद है तो फिर तुमने कोप भवन में प्रवेश क्यों किया? तुम इस कठोर भूमि पर क्यों लेटी हो? विनोद की भी सीमा होती है, जिसके बाद वह बहुत निर्दय हो जाता है। मैं तो विनोद में भी यह विचार नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं राम से कभी अलग नहीं रह सकता। कैका, तुम इतने वर्षों तक बुद्धिमती महिला जैसा व्यवहार करती रही, परंतु अब तुम्हारी बुद्धि विकृत होकर दुर्बुद्धि बन गई है। ऐसी विकृतियां सदा विनाश की पूर्व सूचनाएं हुआ करती हैं। सज्जनों पर प्रहार करने से जघन्य पाप होता है। केवल राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति ही सज्जनों को कष्ट देते हैं। निश्चय ही इनसे कुछ भी भला नहीं होने वाला। हाँ, दुष्टों के इन कृत्यों से सज्जनों की ख्याति और गरिमा में 4 चांद लग जाते हैं। ये कृत्य कुछ समय के लिए ही सहने में कठोर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दुष्योजनाओं से इक्ष्वाकु वंश के नाश का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब तक तुमने किसी बुरे काम के लिए एक भी कटु शब्द या विचार नहीं प्रकट किया है। इसलिए
मुझे विश्वास करना असंभव लगता है कि वह तुम ही हो जो मुझसे ऐसे वरदान मांग रही हो। कैका, तुम तो सदा हर पग पर धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करने से डरती थी। तुम हर विचार, वचन और कार्य के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त करने को उत्सुक रहती थी। तुम्हारा पाप का वह भय आज कहां चला गया? तुम्हारी उस ईश्वर भक्ति को क्या हुआ जो तुम्हें सधर्म के मार्ग पर रखती थी? धर्म मूर्ति राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज देने से तुम्हें भला क्या लाभ होगा? राम का शरीर नए खिले फूल की पंखुड़ी सा कोमल है। उसे देखने में कितना आनंद आता है। राम कितने सुंदर हैं। वन में उनके द्वारा असहनीय कष्ट पाने पर तुम्हें कैका क्या सुख मिलेगा? यहाँ सहस्त्रों दास दासियां हैं। क्या कोई भी उनकी ओर उंगली उठाकर कह सकता है कि उनमें कोई दोष है? हमारे महल को छोड़ भी दें तो क्या सारी राजधानी में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो राम पर कोई दोष लगा सके? राम ने कितने लोगों की कष्ट के समय दानादि के द्वारा सहायता की है। जिसे बेघर देखा उसके लिए घर की व्यवस्था की। अपने प्रेम और सेवा के द्वारा राम ने सबका प्यार पाया। ऐसे प्रेमास्पद पुत्र से तुम्हारी घृणा देखकर मैं स्तब्ध हूं। तुम्हारी इस राक्षसी बर्बरता का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कितने ही शासक ऐसे होते हैं जो अपनी प्रजा का शोषण करते हैं और अपने स्वार्थों के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे राक्षस आज बड़ी संख्या में उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु तुम्हारी दृष्टि में शायद आयु बढ़ने के कारण या पिछले पापों के कारण जो लोग निर्धनों और पीड़ितों को अत्याचार से मुक्त कराते हैं तथा उनकी प्रगति करवाते हैं, जो लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाकर उनकी सहायता करते हैं, वे लोग बुरे हैं और देश निकाले का दंड दिए जाने के योग्य हैं। इस राज्य में सभी राम का सानंद गुणगान करते हैं और उनकी अच्छाइयां गिनाने में आनंद मानते हैं। खेतों में हरे थके किसान और श्रमिक राम के गुणों का गान करते हैं, जिससे उनका काम हल्का हो जाता है। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरा हृदय आनंद से भर गया। ऐसे दयालु और धर्मात्मा को ऐसा दंड देने के लिए तुम्हारा हृदय किस प्रकार गवाही देता है? आज ही संध्या समय जब मैंने प्रतिष्ठित नागरिकों, मनीषियों, मंत्रियों, विद्वान तथा अन्य बहुत से राजनीति के विशारदों के सामने राम के राज तिलक का प्रस्ताव रखा तो किसी ने भी असंतोष या विरोध में फुसफुसा कर भी कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत उन्होंने अगणित प्रकार से राम की प्रशंसा की और घोषणा की कि यह पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है कि अब उन्हें राम जैसा युवराज और स्वामी प्राप्त होगा। ऐसा आध्यात्मिक आदर्श जिसने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो निस्वार्थ कार्य, बुद्धियुक्त तटस्थता, सत्यनिष्ठा का स्वरूप है, उन्होंने राम की बारंबार जय जयकार करके हर्ष ध्वनि की। जो मेरे प्रेम का पुंज है, मेरी जनता का प्रिय है, तुम उसे वन में भेजना चाहती हो? तुम कुछ भी कहो, यह निश्चय है कि मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा। और यह भी सुनो, राम का राज तिलक कल होगा, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। दशरथ ने गर्व और साहस से घोषित किया। इस पर कैकेयी ने भयावह मुद्रा बनाई और कटुता पूर्वक बोली, राजा याद रखो, कुछ ही क्षणों पहले तुमने कई कई बार शपथ पूर्वक वचन दिया है कि तुम मुझे मेरी इच्छानुसार वरदान दोगे, और अब आप अपने वचन से टल रहे हैं। अब इक्ष्वाकु कुल की महिमा को कौन मिट्टी में मिला रहा है, आप या मैं? इस पर गंभीरता से विचार करो। इक्ष्वाकु कुल की यह रीति है कि इस कुल में कोई भी वचन भंग नहीं करता। आप उस उज्जवल कीर्ति में धब्बा लगा रहे हैं। बिना सोचे विचारे आपने मेरी इच्छा के 2 वरदान देने का वचन दे दिया। गलती यदि है तो आपकी है, मेरी नहीं है। आपने तब मुझे वरदान दिए थे,
आज मुझे आपने वरदान पूरे करने का वचन दिया था। आपने 2 बार मुझे अपना वचन दिया है। अपने शब्दों से इनकार करने से पूर्व अपनी प्रतिष्ठा देखिए, पद को देखिए, अपनी गरिमा देखिए। राजाओं के लिए निर्बल को सताना और अपना वचन भंग करना साधारण बात हो सकती है, परंतु इससे उनका आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा तो रहती नहीं। जो अपने वचन भंग करके स्त्रियों को ठगते हैं वे जंगली हो सकते हैं, राजा नहीं। जब राजा लोग ऐसा जंगलीपन करेंगे तो उनकी प्रजा स्वतः ही विरोध और विद्रोह करेगी, तब राज्य राक्षस राज बन जाएगा। इन सभी वर्षों में आपने मान, प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि अर्जित करने का अनथक प्रयत्न किया है और किसी अंश तक आपको अभीष्ट प्राप्त भी हो गया। अब अपने दिए वचन को भंग करने का अपमान आपके ही सिर पर है, मेरे नहीं। प्राचीन राजाओं के जीवन चरित्रों का स्मरण करें, इस पर पूरा पूरा ध्यान रखें, जिससे अपने दिए हुए वचन के विपरीत आपको न चलना पड़े। भली भांति सोच विचार लें, आप उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं जो अशोभनीय है। सावधान, आप धर्म के सिद्धांतों के विपरीत पग रख रहे हैं। अच्छा, आपकी जितनी ख्याति है, यदि उतने कुशाग्र होते तो मेरे अभीष्ट वरदान को देने से पूर्व आप उसकी प्रकृति को परख लेते। आपने आगा पीछा नहीं देखा, आपने तो मेरे शब्दों पर मुग्ध होकर यह शपथ ली कि आप अपना वचन निभाएंगे। जब मैंने उस प्रतिज्ञा के पूर्ण करने का आग्रह किया तो आप मुझे दोषी ठहराते हैं। आपकी यह कितनी बड़ी भूल है। आप अपने को कितना विमूढ़ प्रदर्शित कर रहे हैं। सत्य तथा दिव्यता के प्रति अनुरक्ति के त्याग एवं निंदनीय क्रूरता अपनाने का दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं, परंतु क्या आपने अपना परीक्षण किया? आप तो धर्मपालक तथा देव समान पूज्य एवं मान्य हैं। आप इन गुणों से संपन्न होने का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप शपथ का पालन करने में आनाकानी कर रहे हैं? आत्मनिरीक्षण करें एवं अपना न्याय स्वयं ही करें, पर छिद्रान्वेषण नहीं, अपितु सदोष अनावरण तथा भूल व पाप के कुपथ से बचाव रखना ही वास्तव में प्रशंसनीय है। राजा तथा शासन अत्यंत प्रतिभावान होते हैं। यह मान्यता है कि वे सर्वज्ञानी हैं। यदि आपके सदृश व्यक्ति आत्म परीक्षण ना करके अपनी स्वार्थपरता पर केंद्रित रहे तो मुझे स्वार्थी व संकुचित हृदय कहकर मुझ पर दोषारोपण करने का क्या अधिकार? आपने वरदान दिए थे, यह वास्तविकता है। आपने शपथ ली थी, यह वास्तविकता है। आपने शपथ भंग की व वचन विमुख हुए, यह वास्तविकता है। अपने अंतर में झांक कर बताएं कि तीनों सच हैं या नहीं। आप पुत्र मोह के कारण भ्रमित हो गए हैं। पहले आप पत्नी के प्रति मोह के दास बन गए थे, इसी कारण आपने अपनी शपथ को रत्नाकर में विसर्जित कर दिया। मैं अपराधी नहीं हूं, वरन आप ही का दोष है। पुत्र से संबद्ध रहना मां का नैसर्गिक स्वभाव है। प्रत्येक स्त्री जो मां है वह हृदय में सर्वदा यह आशा संजोती है कि उसका पुत्र शीर्षस्थ पद ग्रहण करे, अर्थात राज्य का सम्राट बने। यह प्रकृति जन्य है। उसका परम कर्तव्य बन जाता है कि उसके द्वारा राजपद की मांग का कोई विरोध ना करे, और यह भी स्वाभाविक है कि भावी आशंकाओं को वह अभी से निर्मूल कर दे। मैं तो केवल स्वाभाविक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को वहन कर रही हूं। स्मरण रखिए, मेरे आचरण में तनिक भी कृत्रिमता अथवा दोष नहीं है। जब राम का राज्याभिषेक होगा तो माता कौशल्या राजमाता बनेंगी। मेरा पुत्र हाथ जोड़े राम के आदेश की प्रतीक्षा हेतु खड़ा होगा तथा आदेश के पालनार्थ तत्पर रहेगा। वह राम के चरणों में नतमस्तक हो उनके कहे कार्य को करने का विवरण देगा। इसमें हो सकता है उसे प्रताड़ना भी मिले। मैं यह सब नहीं देख सकती। मैं तो इस अपमान से मृत्यु को श्रेयस्कर समझूंगी। क्या ही अच्छा हो विषपान से आज मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे अपने पुत्र का घृणित जीवन न देखना पड़े। राजन,
मैं प्राणों से प्यारे अपने पुत्र भरत की सौगंध खाकर घोषणा कर रही हूं कि राम के वनवास के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प से मुझे तनिक भी संतोष नहीं होगा। इस प्रकार प्रलाप करती कैकेयी धरा पर गिर पड़ी और उसका गला रुदन से अवरुद्ध हो गया। राजा दशरथ दुखी हो अपना मस्तक पीटने लगे। उन्होंने कहा, कैका, क्या किसी ने तुम्हें मंत्रणा दी है? इस दुख में तुम लाभान्वित होगी अथवा क्या किसी प्रेतात्मा के वशीभूत हो तुम यह सब कहने को बाध्य हो गई? राम को वनगमन और भरत को राजगद्दी, यह सब असंगति व विक्षिप्तता नहीं तो और क्या है? तुम अपने पति, अपने पुत्र भरत तथा अयोध्या राजनगरी का भला क्यों नहीं चाहती? इस हठ को त्याग दो, जिसका परिणाम भयावह होगा। परिणामों को सोचो तो, अन्यथा तुम, मैं और तुम्हारा पुत्र सभी भयंकर अपमान के शिकार होंगे। यहीं इसका अंत नहीं होगा। समस्त राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तथा अनेक प्रकार के कष्ट व संकट आ घिरेंगे। नीच पतिता नारी, क्या तुम्हें विश्वास है कि भरत अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएंगे? यदि मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार भी कर लेता हूं तो भरत सच्चे धर्मावलंबी हैं, अत्यंत बुद्धिमान व धर्मनिष्ठ हैं। वह कदापि सहमत नहीं होंगे कि राम को वनवास दिया जाए तथा उन्हें राजगद्दी। क्या मंत्री, क्या दरबारी, क्या कृषक, क्या हितैषी, क्या कृषि, क्या ग्रामीण, क्या नागरिक, क्या ऋषि, सभी तुम्हारी इस इच्छा का विरोध करेंगे। जब इतने लोग संतप्त होंगे तो तुम सुखी कैसे रह सकोगी? उस अवस्था पर विचार करो जो तुम्हारे ही कारण उत्पन्न होगी। सभी वृद्धों तथा ऋषियों ने इसका अनुमोदन किया है। आज सायं की राजसभा में उपस्थित सभी नागरिकों का मंतव्य एक था जब मैंने यह घोषित किया कि मैंने राम के राज तिलक के आयोजन का संकल्प कर लिया है। यदि मैंने उस घोषणा के विरुद्ध कार्य किया तो शत्रु से सामना होते ही रण क्षेत्र से भागने वाले भीरू व्यक्ति की संज्ञा मुझे दी जाएगी। राज तिलक के सभी प्रबंध पूर्ण हो चुके हैं। इस समारोह की सूचना सभी को भेजी जा चुकी है। जनता ने समारोह मनाने के लिए नगर में तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अनगिनत व्यक्तियों के समूह सड़कों पर देखे जा सकते हैं। ऐसे अवसर पर यदि मैं राम को वनगमन की आज्ञा देता हूं तो क्या जनता यह कहकर मेरा उपहास नहीं करेगी कि वाह, इस व्यक्ति ने एक ही रात्रि में तीनों परिच्छेद पूर्ण कर दिए, राज्याभिषेक, राज्य शासन तथा वनवास। जब मैंने भरे दरबार में घोषणा कर दी है तो अब मैं कैसे उन्हें समझा पाऊंगा? लोग मुझे मूर्ख संबोधित करके मुझ पर कटु दोषारोपण करेंगे। मैंने इतने वर्ष के राज्य में धर्मावलंबी, गुण संपन्न शूरवीर तथा साहसी राजा के रूप में प्रशंसा अर्जित की है। अब मैं यह कैसे सहन कर सकूंगा कि लोग मुझे अपमानित करें, मुझ पर थूकें और मुझे अधम कहकर पुकारें। दशरथ ने कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाया कि उनके निष्कलंक जीवन में कलुषता आ जाएगी यदि वे उसकी इच्छानुसार कार्य करेंगे। आज कैकेयी विनाश की राक्षसी बनी बैठी थी। वह दशरथ के शब्दों को निरर्थक मानकर उनकी पूर्ण उपेक्षा करती रही। वह झुकने या अपने हठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। महाराज के अनुनय विनय के विपरीत दृढ़ रहकर उसने उनके दिए वचनों को बार बार स्मरण कराया तथा वचन से विमुख होने का लांछन लगाया। इस पर दशरथ बोले, कैका, यदि राम के वनगमन का संयोग बनता है तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कौशल्या का क्या हाल होगा। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और सीता का हाल क्या होगा? यह आघात मृत्युकारक होगा, क्योंकि वह भी एक पल राम के बिना नहीं रह सकती। क्या लोग इस सब को समर्थन देंगे? जब महान नायक, गुणवान, ज्ञान के सागर राम को वन गमन की आज्ञा दे दी जाएगी तो क्या लक्ष्मण मौन रहेंगे? विस्तार से क्या क्या बताऊं? दूसरे ही क्षण लक्ष्मण
यह नश्वर देह त्याग देंगे। यही वास्तविकता है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य भर में विनाश और आपातकाल व्याप्त हो जाएगा। यह बात नहीं है कि तुम्हें इन समस्त आपत्तियों का आभास ना हो, परंतु फिर भी ना जाने क्यों जानबूझकर तुम वैधव्य की ओर अग्रसर हो रही हो। ऐ पिशाचिनी, मैं तुम्हारे माया जाल में फंस गया और धोखा खा गया। ऐसा लगता है कि मैंने सोने के खड्ग से मंत्रमुग्ध होकर अपना ही गला कटवा लिया। मैं दुग्ध से भरा पात्र पी गया। मुझे ज्ञात न था कि उसमें विष मिश्रित है। तुमने अनेक चालों से मुझे छला है, और क्या कहूं, तुमने मेरे राजपाट को धूल में मिलाने की योजना बना डाली। हाय रे, मैं कितना मूर्ख हूं, मुझे धिक्कार है। मैंने इस पावन पुत्र को वैदिक यज्ञ रचकर ईश्वर अनुकंपा से प्राप्त किया, परंतु मैंने इसके भविष्य को स्त्री सुख के कुछ क्षणों के बदले नष्ट कर डाला। क्या यह कुकृत्य मुझे महान सम्राट दशरथ कहलाने के योग्य बनाता है? मेरे राज्य का निम्नतम श्वान भी क्या मुझे इस कृत्य के लिए नहीं धिक्कारेगा? क्या मेरे राज्य का बच्चा बच्चा मुझ पर पत्थर नहीं मारेगा? क्या यही दशा मेरी इस अंत समय में होनी थी? मैंने अपने गले में जो कुछ बांधा, मुझे क्या ज्ञात था कि वह फांसी का रस्सा बन जाएगा। मुझे कभी भी यह आभास नहीं हुआ जिसकी मैं अर्चना करता रहा, जिसके प्रति आकर्षित होता रहा, वह काल देवी है। हाय रे, मैं काल के चंगुल में था। मैंने उसी काल को अपनी जीवन संगिनी बनाया। यह सब मेरे पूर्व पापों का ही फल है जो मुझे अब भोगना पड़ रहा है। अरे बताओ, किस काल में, किस स्थान पर, किस पिता ने स्त्री रति के कारण अपने पुत्र को वन की विकरालता में ढकेला हो? अरे मानव का यह कितना अद्भुत आचरण है। सब कुछ मेरे समक्ष घटित होते हुए भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। कहका, अपनी अनुचित धारणा को बदल डालो। राम मेरी आज्ञा का कदापि उल्लंघन नहीं करेंगे। इस घटना के उन्हें ज्ञात होने की देर है। वे तो यह भी नहीं पूछेंगे कि आप मुझे क्यों वनवास की आज्ञा दे रहे हैं। वे तो गुणों की खान हैं। राम ही क्यों, मेरे पुत्रों में से कोई भी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। जब भरत को तुम्हारे कुचक्र का ज्ञान होगा तो उन्हें महान दुख होगा। वे तो यह भी विस्मित कर देंगे कि तुम उनकी मां हो और वे अप्रत्याशित व्यवहार करेंगे। वह तो कोई भी पग उठाने में नहीं चूकेंगे। उनके लिए राम ही जीवन है, श्वास है तथा पांचों तत्व हैं। तुम्हारी संजोई हुई कामना को वह पूर्ण नहीं होने देंगे। हो सकता है वह स्वयं ही वनवासी हो जाएं और राम से अभिषेक की प्रार्थना करें। उनका अंग अंग गुणों से निर्मित है। मैं तो तुम्हारी कुमार्गी बुद्धि पर चकित हूं, जैसे भरत के हृदय की भावना का भी आभास नहीं। कहका, ठीक ही कहा है कि कुमति आत्मघाती होती है। याद रखना, इस दुर्मति का परिणाम तुम्हारा सर्वनाश ही होगा। इक्ष्वाकु राजवंश के उज्जवल नाम पर तुम अमिट कलंक लगा रही हो। तुम दुख के महासागर में हम सबको डुबा रही हो। तुम इन सब की मृत्यु का कारण बन रही हो। इन सब को प्राप्त करने के पश्चात भी तुम्हें क्या सुख मिलेगा? यदि तुम्हारा अभीष्ट प्राप्त हो जाए तो क्या वह आनंद देगा? अरे निर्लज्ज, जो दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तथा जो दूसरों को प्रसन्न चित्त देखने की लालसा रखते हैं, उन्हीं का हृदय पवित्र होता है। तुम तो महारानी हो, वह राजकुल की राजकन्या हो। क्या तुम्हें इस तथ्य का ज्ञान नहीं है? तुम राजवंश की कलंकनी हो। अंत में मुझे यही कहना है कि राम मेरे जीवन है। उनके बिना मेरा जीवन असंभव है। नहीं नहीं, मैं जीवित नहीं रह सकता। वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अतः चाहे मैं अपने मुंह से एक शब्द भी ना बोलूं, मेरी शपथ तथा इच्छा का ज्ञान होते ही वे वन को प्रस्थान कर देंगे, जिससे मेरी शपथ पूर्ण हो। उनके कार्य में ना तो विलंब होगा और ना ही अस्वीकृति। यह समाचार मिलते ही मेरा प्राणांत हो जाएगा। लक्ष्मण, सीता और कौशल्या
राम का अनुगमन करेंगे। यदि तुम मुझसे पूछो तो बताऊं, राम से विलक कौशल्या जीवित नहीं रह सकती, सीता राम से दूर नहीं रह सकती, लक्ष्मण राम के पद चिन्हों पर चले बिना नहीं रह सकते, उर्मिला भी लक्ष्मण के साथ प्रस्थान करेगी। ऐसी अवस्था में मेरे शरीर का अंत्येष्टि संस्कार कौन करेगा? कैकेयी राज्य से भरत तथा शत्रुघ्न को बुला भेजने में विलंब लगेगा। तब तक इस शरीर का कोई अंतिम संस्कार न होगा। कदाचित लोग मेरी इस निशंसता का डटकर विरोध करेंगे। वे मेरी देह को कौओं व गिद्धों के भक्षण हेतु फेंक देंगे, क्योंकि इसका कोई शास्त्रोक्त संस्कार नहीं हो सकता। संभव है वे भरत की प्रतीक्षा करें और औषधि लेप अथवा किसी अन्य विधि से मेरे शव का संरक्षण कर सकें। भरत कदापि राजगद्दी नहीं अपनाएंगे और न राजा बनेंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें मेरे शव का स्पर्श करने अथवा मेरा अंतिम संस्कार का कोई अधिकार ना होगा। अच्छा सुनो, कम से कम तुम उन्हें मेरा अंतिम संस्कार करने दोगी, यह वचन दो। वे गिड़गिड़ा कर बोले, संभव है तुम यह वचन दे भी दो, परंतु उस आनंद को त्यागने को तत्पर ना होगी जिसे तुम अपने वैधव्य में प्राप्त करना चाहती हो। हे पापिनी, तुम राक्षसिनी बन गई हो। रघुवंश को अपमानित कर पाताल में पहुंचाने का निश्चय कर लिया है। क्या तुम्हारे स्वभाव का यही वास्तविक रूप है, अथवा क्या माया ने तुम्हारे मस्तिष्क पर पर्दा डाल दिया है और तुम्हें यह सब करने को बाध्य कर दिया है? मुझे तो कुछ रहस्य समझ में नहीं आता। दशरथ की यह मानसिक व्यथा चल रही थी कि रात्रि अपने तीसरे पहर में प्रवेश कर गई। वह ऐसे प्रलाप करने लगे मानो उन्हें किसी जीर्ण रोग की असन्न वेदना हो रही हो। वह वेदना की आग में दग्ध होने लगे। दशरथ ने अब कैकेयी का स्नेह पाने और उसे राजी करने के लिए पूरी कोशिश की कि वह राम का राज्याभिषेक स्वीकार कर ले। उन्होंने उसकी खुशामद करते हुए मधुर शब्द कहे, महारानी, तुम शुभ लक्षणों और संपन्नता की साक्षात प्रतिमा हो। मैंने तुम्हें अपने प्राणों के समान समझा है। तुमने भी अपने हृदय के समान मेरी सेवा शुश्रूषा की है। हमारे बीच मतभेद हैं। इस प्रकार की निंदा का अवसर लोगों को दिए बिना आओ हम शेष जीवन शांति और आनंद से रहते हुए बिता दें। हे मोहिनी महारानी, मैं अब बहुत वर्ष जीने वाला नहीं हूं। जीवन भर मैं सत्य प्रतिज्ञ के रूप में प्रसिद्ध रहा हूं। सभी लोग इसी कारण मेरा सम्मान करते हैं। मैंने जनसभा में यह शपथ ली है कि कल राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। सोचो तो, यदि वह समारोह न हुआ तो प्रजा में मेरी कितनी निंदा होगी। विचार करो कि मेरा कितना अपमान होगा। उस दिन देवासुर संग्राम में तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आज जब उससे भी बड़ा संकट मेरे सम्मुख है तो तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रही हो? यह सारा राज्य तुम्हें मैं दे दूंगा। तुम स्वयं राम का अभिषेक कर देना। भरत भी तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे। यही नहीं, मंत्री, शिष्टजन, वरिष्ठजन, विद्वान, साधारण नागरिक, सारी जनता तुम्हारी आभारी होगी और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करेगी। इस कार्य से पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा यश फैल जाएगा। इसके विपरीत यदि तुम राम के राज्याभिषेक में बाधाएं डालोगी तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे दोष निकालेंगे और तुम पर बिगड़ेंगे। तुम्हारे इस कार्य का परिणाम विनाश के रूप में सामने आएगा। साथ ही इस राजकुल को भी लज्जित होना पड़ेगा। तुम पृथ्वी के छोटे से छोटे प्राणी की निंदा की पात्र बन जाओगी। इन संभावनाओं पर तो विचार करो। कालजयी यश का अर्जन करो। राम के राज तिलक को रोकने की नीति छोड़कर कल स्वयं अपने हाथों से उनका अभिषेक करो। दशरथ ने इस दानशील कर्म से होने वाली प्रसन्नता का मधुर शब्दों में वर्णन किया।
उन्हें आशा थी कि कैकेयी के ही हाथ से राज्याभिषेक करवाने की बात से वे उसे प्रसन्न कर लेंगे। परंतु कैकेयी बोली, महाराज, आपकी बातें मुझे विचित्र लगती हैं। आप शपथ पूर्वक दिए गए वचन से टलना चाहते हैं और इससे होने वाले पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह की बातें बना रहे हैं। नहीं, ऐसी सहस्त्रों चालों में मैं आने वाली नहीं हूं। मैं अपनी बात से बाल भर भी टलने वाली नहीं हूं। आपने स्वयं ही कहा था कि इच्छित वर मांग लो। अब उस वचन का पालन करने के स्थान पर आप निश्वास और चीत्कार निकाल रहे हैं। यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप स्वयं अपने व्यवहार से अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को घटा रहे हैं। मैं आपके संकट के लिए रत्ती भर भी दोषी नहीं हूं। सत्य ही परम धर्म है, ऐसे घोषित करने वाले धर्माचार्यों के वचनों को स्मरण करो। मैंने भी धर्म के उसी सिद्धांत के अनुसार वरदान मांगे थे और आप भी धर्मज्ञ होने के कारण मान गए और कहा, ठीक है, वरदान दिए जाएंगे। अब आप कहते हैं कि मैं आपसे अधर्म करवा रही हूं, कि मैं भारी पाप करने पर तुली हुई हूं, कि मैं आपकी उज्जवल कीर्ति को मिटाना चाहती हूं। यह बिल्कुल अनुचित और अनुपयुक्त है। मैंने इस कार्य में कोई भी पाप नहीं किया है। आपने स्वयं भविष्य का विचार किए बिना शपथ पूर्वक वचन दे दिए और जब उनका पालन करने की बात आई तो आप संभ्रमित और क्षुब्ध हो गए। यह आपकी भूल है, मेरी नहीं। जो वचन देते हैं और फिर उनका पालन नहीं करते, वे महापातकी होते हैं। आप अपने वचन का पालन कीजिए। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो वह स्वयं सत्य के पालन से धुल जाएगा। क्या आपको स्मरण नहीं कि पूर्व काल में महाराज शिवी ने बाज के भोजन के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक कबूतर का शिकार करने वाले बाज को ऐसा वचन दिया था। वह गौरवशाली महाराज थे। उन्होंने अपने वचन पालन के लिए अपने दोनों नेत्र निकालकर ब्राह्मण को दान दिए थे। समुद्र को ही देखिए, सभी नदियों का स्वामी होते हुए भी वह अपने तट के बंधन को न तोड़ते हुए अपने वचन के कारण तट की सीमा में ही बंधा रहता है। सहस्त्रों उदाहरण क्यों दोहराए जाएं? सभी प्राणियों के लिए धर्म ही सर्वोच्च आदर्श है। सत्य ब्रह्म है, सत्य प्रणव है, यही धर्म है। सत्य ही स्थिर रहता है, यह बदलता या घटता नहीं। आप जैसे महामहिम महाराज के द्वारा क्षण भंगुर के लिए अनश्वर का त्याग करना उचित नहीं है। जो वचन आपने दिए थे उन पर दृढ़ रहिए और अक्षय कीर्ति तथा गौरव का लाभ प्राप्त करिए। यही करना आपके लिए उचित है। पुत्र के मोह में मत पड़ें। स्त्रियों की छलनामयी प्रशंसा पर ध्यान ना दें। ऐसा करके राजनैतिक आदर्श तथा राज कर्तव्य से च्युत ना हो। इक्ष्वाकु कुल को कलंकित करने वाले कार्य महाराज आप ना करें और कुछ मत विचारिए। राम को अपने पास बुलाकर वन में जाने को तैयार करने के लिए कहें और साथ ही भरत को शीघ्र बुलाने का प्रबंध करें। मंत्री को इस बारे में तत्काल आदेश दें। पूर्व दिशा में उषा छा रही है। ये दो वरदान सूर्योदय के पूर्व अवश्य पूरे होंगे, अतः जितनी देर चाहे तर्क वितर्क करें, मैं इनके बिना संतुष्ट होने वाली नहीं हूं। इसके विपरीत यदि आप राम का राज्याभिषेक करना चाहें तो मैं संपूर्ण जन समाज के सम्मुख अपने प्राणों को त्याग दूंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। दशरथ ने कैकेयी के क्रुद्ध दुर्वचन कहते भयावह रूप देखा। वे अपने भीतर उठने वाली क्रोधाग्नि को ना तो निकाल सकते थे और ना ही दबा सकते थे। उनकी स्थिति महाराज बलि के समान थी, जिसने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया था, परंतु बाद में उसे पता चला
कि वह अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने एक पग से सारी पृथ्वी और दूसरे से सारा आकाश नाप लिया था। तीसरे पग के लिए भूमि की मांग करते हुए खड़े थे। दशरथ को धर्म भंग से होने वाले पाप का भय हुआ। उनके नेत्र शंका तथा निराशा से धुंधला गए। उनको अपना सिर कंधों पर बहुत भारी लगा। वह जहां खड़े थे वहीं भूमि पर गिर पड़े। अंत में कुछ साहस करते हुए वह चिल्लाए, हे पापिन, आज यदि राम का राज्याभिषेक टला तो मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है। उसके बाद तुम विधवा होकर जैसे चाहो इस राज्य का शासन करना। अपने क्रोध को इस प्रकार व्यक्त करके दशरथ बिलक बिलक कर रोने लगे। हाय राम, आज मुझे तुम्हें वन में भेजना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वन में नहीं भेजूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राक्षसी, कैसे तुम्हारे हृदय में मेरे प्रिय कोमल राम को अंधकारपूर्ण सघन वन में भेजने की कोई योजना आई? तुम कितनी दुष्ट बन गई हो। यह कहते कहते दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। उज्ज्वल उषा के सम्मुख निशा पिघल रही थी। वाद्य प्रसन्नता देने वाले नए दिवस का स्वागत कर रहे थे। मार्गों पर गुलाब जल का छिड़काव किया गया था। वातावरण सुगंध से पूर्ण था। आकाश में आशा और उत्साह का वातावरण था। उस दिन पुष्य नक्षत्र था। वशिष्ठ ऋषि अपने शिष्यों के साथ सरयू नदी में स्नान करके लौटे और साथ में राज्याभिषेक के लिए पवित्र जल लाए। वह राजमार्ग पर होकर गुजरे, जहां नागरिक इन पवित्र वस्तुओं के दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए थे। राज प्रहरियों ने इस पवित्र समुदाय के लिए मार्ग बनाया। ये सभी सजे हुए सिंह द्वार से महल में प्रविष्ट हुए। तब तक महल के खुले स्थान पुरोहितों, सामंतों, राजाओं, राज्य के जनप्रतिनिधियों और वृद्ध जनों से भर चुके थे। वे यथाविहित आसनों पर बैठ गए। नगर वीथियां विद्वानों द्वारा उच्चरित वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो रही थीं। इसी समय वशिष्ठ ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, सुमंत्र, जाओ, अभिषेक समारोह का शुभ मुहूर्त होने वाला है। बहुत से आरंभिक अनुष्ठान तत्काल करने हैं। जाकर महाराज को सूचित करो कि यहां उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। महाराज को संदेश दो कि वशिष्ठ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत्र को राजमहल के अंतःपुर में भी जाने की स्वतंत्रता थी, अतः वह शीघ्रतापूर्वक महाराज को खोजते हुए कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। कक्ष में राजा के पलंग के पास पहुंचकर सुमंत्र आश्चर्य से स्तंभित रह गए। उन्हें महाराज को भूमि पर पड़े देखकर भारी आश्चर्य हुआ। उन्हें अपनी आंखों से देखे जा रहे इस दृश्य पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। वह महाराज के निकट गए और बोले, महाराज, आपकी इस वेला में तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए थी जैसे चंद्रोदय के समान आनंद से उद्वेलित समुद्र की होती है। मैं समझ नहीं पाया आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं। शुभ मुहूर्त निकट आ रहा है। महर्षि वशिष्ठ समारोह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठिए और राज पोशाक तथा राजकीय अलंकरण धारण करके महारानियों सहित समारोह भवन में पधारें। महर्षि वशिष्ठ ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। ये वचन सुनकर दशरथ अपने दुख को छिपा नहीं सके। वह ऊंचे स्वर में रो पड़े और सुबकते हुए मंत्री से कहने लगे, सुमंत्र, तुम्हारी इस प्रार्थना से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। सुमंत्र ना तो एक पग आगे बढ़ सके और न ही पीछे हट सके। वह वहीं पर स्तंभित होकर खड़े रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, यह सब क्या हो गया? जिस समय आपको आनंद मग्न होना चाहिए उस समय यह दुख, यह अश्रुपात क्यों?
इसके पीछे क्या कारण है, मैं समझ नहीं पाया। जब सुमंत दुख में डूबे निरुपाय खड़े थे, उस समय कैकई ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ मंत्री, महाराज सारी रात राम की चिंता करते रहे, सोए नहीं। यदि आप तत्काल जाकर राम को बुला लाएं तो यह रहस्य खुल जाएगा। मुझे अन्यथा न समझें, राम को शीघ्र ही यहां ले आएं। सुमंत ने कैकई की आज्ञा को महाराज की आज्ञा माना। वह तत्काल राम के कक्ष की ओर चले। महल के प्रवेश द्वार पर उन्होंने देखा कि सेवक और दासियां रेशम, जरी, हारों तथा मिठाइयों के थाल लिए खड़े थे। बड़ा मनोरम दृश्य था, परंतु सुमंत ने उन्हें नयन भरकर देखा भी नहीं। जब वह महल में पहुंचे तो ऐसा लगा कि यह सारा आनंद उल्लास कहीं बहुत रीता रीता है। जो आनंद कुछ क्षण पहले उनके मन पर छाया था, वह कहीं बहुत गहरे डूब गया था। जब सुमंत राम के महल की ओर रथारूढ़ होकर जा रहे थे तो मार्ग में एकत्र हुए हजारों लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि सुमंत राम को राज्याभिषेक भवन में लाने जा रहे हैं। सुमंत ने देखा कि उनके चेहरे आनंदमय आशा से चमक रहे थे। आनंद की कोई घटना या पल वे खो न दें, इस कारण वे पलक भी नहीं झपका रहे थे। सुमंत ने राम के महल में प्रवेश किया। 7 मंजिलों वाले महल में बिना कोई प्रश्न पूछे और बिना किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए वह चुपचाप सीधे चले गए। जैसे बाढ़ आई नदी में मगरमच्छ चुपचाप डुबकी लगा लेता है, ऐसे ही वह महल के गलियारों और कक्षों में बढ़ते चले गए।